So, good morning, students. My name is Diptanshu. I am here to teach you maths. ठीक है. अच्छा, how many of you जिसने मेरे से पहले ऑन कर लिया? अच्छा, पहले मेरे से मैथ्स पढ़ी है. ओके, आपने पढ़ी है. ठीक है. तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स हम रिपीट करें. मतलब एक बार क्या होता है कि मेजॉरिटी के साथ हम जाएंगे, बट हम मेजर टॉपिक एक नया ही टॉपिक ही चूज करेंगे. ठीक है. सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस अबाउट द नंबर सिस्टम. राइट. What exactly the number system is? What are natural numbers? Anyone? हाँ जी. वन से स्टार्ट होते हैं, मतलब जीरो नहीं होता उसमें. एनी नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड टिल इंफिनिटी, दिस इज अ नेचुरल नंबर. जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर. तो लिखो एक डेफिनेशन. ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, all positive integers from 1 to infinity are natural numbers. आपने ली थी ना क्लास, तो हाँ. ठीक है. देन कम्स होल नंबर. होल नंबर क्या होता है? द नंबर जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जीरो टू इंफिनिटी, ये बोलते हैं इसको होल नंबर. नेचुरल नंबर्स विद जीरो एडजॉइंड. नेचुरल नंबर्स विद जीरो एडजॉइंड. अब यू माइट बी थिंकिंग कि ये हम इतना बेसिक क्यों कर रहे हैं, बट समटाइम्स यू गेट अ डेफिनेशन क्वेश्चन कि आपको एक पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर, एंड यू विल गेट सच एमसीक्यूज इन दैट कि वन से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, या ऑल इंटीजर्स या ऑल नेचुरल नंबर्स. तो यू हैव टू नो ऑल ऑफ दिस. ठीक है. अच्छा, व्हाट इज अ प्राइम नंबर? Okay, the definition is a prime number is number having 1 and itself as a factor. Number having 1 and itself as a factor. अब जैसे कोई एग्जांपल दो. न्यू स्टूडेंट्स. टू, थ्री, मतलब या जैसे 5 है या जैसे 11 है. तो इसमें जो फैक्टर है, ये सिर्फ या तो ये है या 1 है. 1 और द नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर, देन इट इज अ प्राइम नंबर. ठीक है. अच्छा, एक चीज बताओ, इसमें एक क्वेश्चन आता है, वन क्या है? वन, इज वन अ प्राइम नंबर? अच्छा, इसका ना एक ऑपोजिट भी सुन लो. ये प्राइम नंबर होता है, प्राइम का ऑपोजिट होता है कंपोजिट नंबर. ठीक है. कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसके वन और उसका मतलब द नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी एक फैक्टर हो. फॉर एग्जांपल वी कैन से सिक्स. सिक्स के क्या क्या फैक्टर्स हैं? टू एंड थ्री. ठीक है. तो इसका फैक्टर क्या क्या हुआ? वन एंड सिक्स भी होगा, मतलब वन, सिक्स और एक भी और एक्स्ट्रा हुआ, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर. तो लिख लो कंपोजिट नंबर. इफ यू वांट द डेफिनेशन, वही है. मतलब इसमें नंबर हैविंग टू और मोर फैक्टर्स. नंबर हैविंग टू और मोर फैक्टर्स. अच्छा, इसमें ना वो भी लिखते रहना. कई बार क्या होता है कि हमें एग्जाम्पल से याद आ जाता है, डेफिनेशन कई बार स्ट्राइक नहीं करती, बट व्हेन वी लुक एट द एग्जाम्पल्स हमें एकदम स्ट्राइक कर जाएगा, हाँ यार ये तो करा था हमने, है ना. तो ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर. अच्छा, नाउ क्वेश्चन कम्स, वन क्या है? ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? कंपोजिट क्यों? क्या ये कंपोजिट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा है? नहीं. फिर प्राइम क्यों कर रहा है? हाँ जी, बताओ, वोटिंग कर ले. प्राइम कौन कौन बोल रहा है? प्राइम नहीं, कंपोजिट. हाँ ठीक है, तो इसको स्टार मार्क करके लिख लो. द नंबर वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो ये भी एक हॉट्स का क्वेश्चन है. उसमें आपको ये पूछ लेगा व्हाट इज वन, तो आपको लिखा होगा कंपोजिट, होल नंबर, मतलब वो देख लेना, वो जो भी एलिजिबल होएगा वहां पे. ठीक है. तो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, बट इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ठीक है.
फिर उसके बाद आ जाता है आपका रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p और q, मतलब p बाई क्यू। जैसे 1/4, तो ये इसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बट इसके अपोजिट क्या होता है, इर्रेशनल। इर्रेशनल में आपका जो ऐसे आ गए, जो अंडर स्क्वायर रूट हो गया, √3, तो ये इनको हम उसके फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये जो 2 मैंने सीधा लिख दिया, क्या ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है? इरेशनल। रैशनल क्यों? क्योंकि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 होता है हमेशा, राइट? तो दिस इज अ रैशनल नंबर। बट एनी नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अब इसको नहीं लिख सकते हम p बाई क्यू की फॉर्म में, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा दिया तो ये मतलब ही चेंज हो जाएगा इसका, राइट? अच्छा, एक इसमें होता है पाई। पाई क्या है, रैशनल है, इरेशनल है? क्यों? बट इसको तो हम 22/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं, है? भाई पाई आपका होता है ना, πr², वो वाला पाई जो मैथमेटिक्स में होता है, तो उसको हम 22/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। बताओ, रैशनल है, इरेशनल है? इरेशनल क्यों? हाँ, सो ऑन चलती रहती है, तो मतलब समटाइम्स अ स्टूडेंट गेट्स अ, मतलब जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू बी अ रैशनल नंबर, वो पी बाई क्यू के, वो सोचता है यार 22/7 की फॉर्म में तो लिख पा रहे हैं हम, तो ये रैशनल क्यों नहीं है? बट ये एक एक्सेप्शन होता है, जैसे आपने बताया कि वो चलता रहता है, 3.124 ऐसे करके वो चलता रहता है, तो दैट इज अ इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल में लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर, नहीं, इसमें एक चीज और लिख सकते हो आप, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स का ये एक सब पार्ट होता है। आपका अगर हम उसको जैसे 1/4 है, तो इसको 0.25 लिख सकते हैं, तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। बट अगर ये 13/6 है, तो ये क्या होगा, 2.16666 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये लिख लो, दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो मतलब द नंबर्स हैविंग एंड, फॉर एग्जांपल जैसे इसका एंड आ गया, मतलब इसके बाद और कुछ नहीं है, बट व्हेन यू डिवाइड 13/6 तो ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। फिर आपका आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, ये आपका होता है न्यूमरेटर, ये होता है आपका डिनोमिनेटर। व्हेन न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, फॉर एग्जांपल दिस इज 15 एंड दिस इज 3, या 3 तो वो हो जाएगा मे बी 4, तो ये क्या है, फ्रैक्शन बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन द ऊपर वाला थिंग इज स्मॉलर, एंड व्हेन ऊपर वाला चीज इज स्मॉल, दैट इज न्यूमरेटर, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज अ प्रॉपर एंड दिस इज इम्प्रॉपर, लिख लो, लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि कुछ कैटेगरीज आती हैं, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम क्या होता है, एनी गेसेस? ट्विन प्राइम क्या होता है, लिखो, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स वेयर द डिफरेंस इज 2। पेयर ऑफ टू नंबर्स, मतलब टू प्राइम नंबर्स वेयर द डिफरेंस इज 2। फॉर एग्जाम्पल 5 and 7, 5 and 7, यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस 2 है। देन नेक्स्ट नंबर इज 13 and 11, तो यहाँ पे भी द डिफरेंस इज 2, ठीक है।
फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम क्या होता है? उसमें ये जो टू वाला क्राइटेरिया है ये फॉलो नहीं होता। मतलब डायरेक्टली टू नंबर्स हैविंग HCF 1, मतलब द नंबर एंड नंबर इटसेल्फ, ऐसे कोई भी रैंडम दो नंबर्स, फॉर एग्जांपल 5 एंड 11, दिस इज को प्राइम। ठीक है, मतलब एनी सम ऑफ टू नंबर्स इज को प्राइम, बट इफ इट इज अ ट्विन प्राइम तो उसका जो डिफरेंस होना चाहिए उस दो नंबर्स का, दैट शुड बी 2, नॉट मोर देन 2। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा नंबर सिस्टम है। इसमें यू माइट गेट, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेटिंग 20 क्वेश्चंस, आपके दो क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में से भी आ जाते हैं। बहुत बेसिक होता है, एक बार आपने समझ लिया तो हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आज क्लास ज़्यादा हैवी नहीं रखेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर न्यू ईयर। तो हम क्या कर सकते हैं, एक शेप्स डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर ऑफ शेप, इस पे भी आपका एक मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जांपल साइड ऑफ 3, ये आपका होता है ट्राइंगल। ठीक है, 4 का क्या होगा आपका? स्क्वायर। देन 5 का क्या होगा? हाँ, पेंटागन। 6 का हेक्सागन। 7 का सेप्टागन। 8 का ऑक्टागन। ये तो आप पुराने स्टूडेंट्स हो। 9 का, 10 का डेकागन। ठीक है, आता है आपको? ठीक है, फिर कोई लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका एक वन मार्कर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बोर्ड मास कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स जिनके पास ट्वेल्थ में मैथ्स थी? ट्वेल्थ में आपके पास मैथ्स थी। आप तो शायद पहले भी लास्ट ईयर भी आते थे ना बोर्ड मास। इसमें मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स क्या हैं आपके, टेंथ बेस्ड ही आते हैं, मतलब उससे ज़्यादा होती नहीं। एक आधा क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो भी कुछ एक्सपेंड या एडवांस लेवल की जो मैथमेटिक्स है उसमें यूज होता है। ठीक है, बोर्ड मास क्या होता है? दिस इज अ फॉर्मूला टू सॉल्व द मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि दिस इज ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब अगर कुछ भी आता है तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर ये होता है ऑर्डर ऑफ। ऑर्डर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा स्क्वायर रूट लिखा हुआ है इन्होंने, या किसी की पावर लिखी हुई है जैसे आर का स्क्वायर, या मतलब जो भी पावर वगैरह लिखा हुआ है, तो ये ऑर्डर ऑफ होता है। दिस इज डिवीजन, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, दिस इज एडिशन, एंड दिस इज सब्ट्रैक्शन। तो इसी फॉर्म में ही आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। कई बार क्या होता है, व्हाट दे डू इज, एक इक्वेशन आपको देगी जैसे 2 + 9 × 9 + 6 - 2, तो पहले क्या करने लग जाते हैं, इसको करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, तो द आंसर वुड बी डिफरेंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक इक्वेशन का, इफ देयर इज अ इक्वेशन, तो उस हर इक्वेशन का जो आंसर होगा वो सेम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, बोर्ड मास हम फॉलो करते हैं। अच्छा, एक बार फटाफट सॉल्व करके दिखाना है इसको। 87। अच्छा, एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? फटाफट सॉल्व करो एक बारी। 87 नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ये है आपका, यार इनके मार्कर्स नहीं चल रहे। वी हैव 8 + 9। अरे यार, एक बार आप एक बार बोलाओ कि मार्कर नहीं चल रहे। किसको बोल के आओगे? वो मनीषा मैम को बोल देना। मनीषा मैम है ना? हाँ, इधर रूम में।
+5 × 2 - 7। ठीक है, तो दिस इज अनदर इक्वेशन, इसको फटाफट सॉल्व कर लो। 18। हाँ जी, 9। एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? हाँ, 9 नहीं। अच्छा, ऐसे ही बोल दिया था। अच्छा, गलत बोल दिया था। 18। करो सॉल्व, सब सॉल्व करो, और बोर्ड मास का ध्यान रखना। 18 ही आ रहा है, 18 आ रहा है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अलग है। पहले हम डिवाइड करेंगे, तो इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 10 -7 +8, तो ये हो गया 9। ये आपका 3, ये आपका कितना हो गया, 9 + 3 12। तो 18 कैसे आ रहा है भाई आपका? हाँ जी, अच्छा 1 लग रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, मार्कर्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो मतलब समझ गए ना। कोर एक और कर लेते हैं जस्ट फॉर अ कंफर्मेशन कि आपको बोर्ड मास आ गया। We have this 1/2 bracket, we have सॉल्व करो। हाँ जी, अच्छा इसमें ना एक चीज ध्यान रखने की होती है, मैंने पहले नहीं बताया आपको। अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी लिखा हुआ है और उसके अंदर -2 है या कुछ भी है, तो व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट तो माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर ये बाहर माइनस है तो, मतलब इफ यू ओपन द ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है, तो ये माइनस ये इसको प्लस कर देगा, और अगर कुछ प्लस है तो उसको माइनस कर देगा। हाँ, साइन चेंज होता है, नहीं समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 माइनस ब्रैकेट में -3 +3, या +1 लिख देते हैं या +2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो माइनस का साइन है, अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, तो ये 3 प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा। हाँ, वो मतलब दिस थिंग चेंजेस द दिस एंड दिस। इसमें ना एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक करो एक तो सॉल्व। चलो फिर कर लिया, हो गया सॉल्व। क्या आ रहा है आपका? -30। क्या आपको कुछ और आ रहा है? नहीं, सेम। ठीक है, -30 वही लास्ट वाले स्टूडेंट्स कर रहे हो ना। देखो अगर नहीं आ रहा है या नहीं वो आ रहा है तो मैं फिर से बोर्ड पे करके दिखा दूंगा, करूं? तो ये मत करना, क्योंकि क्या है कि ये जो आपका एक महीना है ना, ये आपका सीयूईटी का बहुत क्रूशियल टाइम है। तो आप किस कॉलेज में जाओगे या किस पर्टिकुलर उसमें जाओगे, वो टोटली उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है कि यू माइट गेट अ क्वेश्चन, कोई भी एक इक्वेशन दे रखी होती है, 9 + 9 + 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6,
एंड सो ऑन। तो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में बोल देगा प्लस एंड माइनस रिप्लेस्ड एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर रिप्लेस्ड एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ये छोटा सा कहीं लिखा होगा क्वेश्चन में, तो ऐसा मत करना कि व्हेन यू सी द क्वेश्चन यू डायरेक्टली गो एंड सॉल्व दैट। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ो, एग्जैक्टली वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। व्हेन यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, राइट तो ये कई बार पूछ लेता है, इसको करना सॉल्व, इससे क्या आता है आंसर। भाई हमेशा बोर्ड मास लगेगा, बिना बोर्ड मास के सॉल्व होता ही नहीं। अगर आप करके भी देखोगे ना, अगर जो आपने पुराने क्वेश्चंस करे हैं, अगर विदाउट बोर्ड मास करोगे तो डिफरेंट आंसर आएगा। तो मैथमेटिक्स में ये है कि भाई मेरा ये आ रहा है, आपका कुछ और आ रहा है। तो ये मैथ्स तो ये नहीं कहती, मैथ्स इज इफ इक्वेशन इज वन आंसर इज वन। जीरो, ओके, एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? माइन -9, अभी तो आप जीरो बता रहे थे। एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? -9? अच्छा, -9 ही बोला था आपने। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। -7? आपने वो बोर्ड मास लिख लिया था ना। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ओवर द टाइम भूल जाता है, तो भूलना नहीं है। -9, ओके, ये दो बच्चे कह रहे हैं, बताओ भाई। देखो, पहले ऐसे में क्या करो, फटाफट लिख लो क्या चीज़ है। N6 ये बोर्ड, मतलब जो आपको क्या है कि रफ शीट मिलेगी और अनलिमिटेड रफ शीट्स मिलती हैं इफ देयर इज अ कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। तो उसमें आप कितनी भी मांग सकते हो, तो उसकी कोई चिंता मत करना। तो पहले डायरेक्टली ये लिख लो, फिर उसके बाद जहाँ प्लस है मैंने बोला माइनस लिख दो, और जहाँ डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे डिवाइड कर दो, यही बोला मैंने, ठीक है। ये आपका जो 2 बाय, इसको हम ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 3 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पे 9 - 9 - ऐसे ये सेम ही रहेगा। तो टेक्निकली क्या होता है कि आपको वैसे तो प्लस वाला ही आता है, बट अगर ये मल्टीप्लाई दे रखा है तो यू कैन कट दिस। तो यहाँ पे आ गया 2, मतलब 1, ये आ गया 2 3 जा, और ये आ गया 1। देन 1 - 9 - 1 कितना होता है, 8, एंड लाइक 9 - 8 इज 1। तो ये तो कुछ और ही आ रहा है गाइस। आप लोगों ने कैसे करा? आप कैसे 0 और -9 बता रहे हो? आपने क्या इसको पूरा सॉल्व करा फिर मल्टीप्लाई करा? तो तभी भी चीज़ तो सेम ही आएगी। अगर आप जैसे, हाँ जी, अच्छा, जो लेट्स यूज कैलकुलेटर हियर। देखो बट बोर्ड मास यही कहता है, क्योंकि मल्टीप्लाई और वो तो आप कर ही सकते हो। तो आपका 2/6 आपका देगा 0.33, 0.33, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो भी 1 ही आएगा। तो दिक्कत क्या है, वही तो आया है। मतलब आप इसको, मतलब कोशिश करो ऐसे डेसिमल्स में ना जाओ। अब देखो सीधा सीधा कट तो रहा है, ये 1 है, ये 3 है, इसको काटा, ये 2 आया, और 2 से 2 कट गया, 1 आया, और ये 9 9 दे रखा है, इससे ये क्या 8 आया, 9 - 1 एंड देन आंसर इज 1।
ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये 9 -1 -7 कैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ किस पार्ट में किस स्टेप में गलत गए। वो सॉल्विंग में, डिवाइड में, तो आपका क्या आया, 2/6 क्या आया? तो यार ये अच्छा, ओके ओके, अच्छा आपने इसको इसके नीचे लिख दिया 6/2, और फिर ये 3 बन गया, तो 3 × 3 हो गया 9, तो 9 - 9 हो गया ये, और अच्छा ये भी तो माइनस होगा, ये हमने प्लस ही क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी तो नेगेटिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये 9 हो गया तो कट गया, तो इसलिए -9 आ रहा था, ओके। ठीक है, मतलब ये क्या है कि आप एमसीक्यू नीचे देख लेना, क्या बोलते हैं, चार ऑप्शंस क्या हैं, अगर आप गलत कर रहे हो तो मतलब वो गलत फॉर्म से कर रहे हो, तो आप किसी और फॉर्म से करके देखो। ठीक है, नहीं -9 ही आएगा ना इसमें, फिर आपका ये -9 है और ये आपका ये है, क्या बोलते हैं ये, क्योंकि अगर आप इस हिसाब से 9 बना आपका, तो ये -9। इसको ना एक बार रुक जाओ, मैं बोर्ड पे करता हूँ, इस फॉर्मेट से भी करके देखते हैं। बट देखो टेक्निकली अगर जैसे 2/, वो लिखा है तो वो उसके नीचे ही जाता है यूजुअली, आप उसको उल्टा नीचे ले गए, बट वो भी क्या था ये, -9 -9 -3 ×2 ÷ 6, ये चीज़ है। अब आप कह रहे हो कि आप इसको इसके नीचे ले गए, तो यार टेक्निकली ऐसा होता नहीं है कि जो ये चीज़ लिखी होती है ना, यही इसके नीचे आता है ना। तो बट आपके फॉर्मेट से भी अगर हम करके देखें, 6 को हम 2 से ले गए, तो ये आपका हो गया 3, ठीक है, इसको हट गया, ये बन गया 3, तो 3 × 3 इज 9, तो माइनस ये हो गया, माइनस ये हो गया, माइनस ये हो गया, तो ये भी तो भी -18 बन रहा है, तो फिर भी 9 कैसे आ रहा है आपका? न्यू कट क्यों जाएगा, नेगेटिव ही तो है, पॉजिटिव कौन सा है इसमें? ये तो मैंने बाद में साइन लगाया है। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो इसको भी, ये भी तो नेगेटिव होगा, ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी वो है, ये भी वो है, तो मैंने बोला ना ऑल साइंस प्लस एंड माइनस आर रिप्लेस्ड। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो, होती ये चीजें बहुत नॉर्मल है, बट और क्या होता है कि जब आप यू प्रैक्टिस मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ अ सेम काइंड, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, यार मैं जब वो कर रहा था तो ये प्रॉब्लम आई थी, तो रियल में क्या प्रॉब्लम है वो आपको एग्जाम में नहीं फेस करनी पड़ेगी, राइट। इसका आंसर क्या था? करेक्ट आंसर तो जो मैंने बताया था, 1। मतलब आप टेक्निकली देखो ना, जैसे अगर हम यार एक मिनट, अगर हम इसको करते हैं 2/4 करते हैं, तो यही इसके नीचे आता है ना। आप लोग इसको इसके नीचे लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं होता ना, कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये वाला जो टर्म है ये इसके नीचे आता है, जैसे आप लिखते थे 10/2, तो ये ही तो इसके नीचे आएगा, राइट। मतलब ये ऐसे करके 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, डिवाइड हुआ है, तो ये ऐसे ही है, ऐसे। अच्छा, फ्रैक्शंस में आपको डिवाइड करना आता है? आता है ना, तो ये मतलब क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई हो जाता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो दैट इज कंसिडर्ड अ डिवीजन, है ना। तो जो हमने नॉर्मल उसमें करा, तो वो फ्रैक्शंस में भी आना पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा इसमें एक वो डिवीजन वाला एक क्वेश्चन आता है, मतलब यूजुअली मैं पढ़ाता नहीं, बट सुन लो, ये 4 यहाँ पे 9 - 8 + 1, ये आपका गया 2, ये क्या होता है, समटाइम्स दे आस्क यू कि ये चीज़ें क्या हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये तो आपको पता है, ये रिमाइंडर होता है, ये आपका क्वेश्चंट है, ये क्या है? क्वेश्चंट। ये आपका डिविडेंट ही है, डिविडेंट है, डिविडेंट, DIVEDENT, ये आपका क्वेश्चंट, और ये आपका क्या है, डिवाइजर। ठीक है,
ये आपका रिमाइंडर। तो इसमें क्वेश्चन भी बनता है इसी, मतलब ये चीज बहुत नॉर्मल है, बट इस पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, डिवाइजर है, डिविडेंड है, एंड दिस इज रिमाइंडर। तो एक क्वेश्चन बना इस पे, मैंने देखा अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आया हुआ था। अ डिवाइजर इज 3 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, अ डिवाइजर इज 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर and quotient is 50% of divisor, and quotient is 50% of divisor, remainder equals to 7, find the dividend। Divisor is 3 times the remainder, quotient is 50% of divisor, and remainder equals to 7, find the dividend। रिमाइंडर। देखो कैलकुलेटर मत यूज करो, क्योंकि बोर्ड में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर, डिवाइजर इज 3 टाइम्स द रिमाइंडर। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, क्वेश्चन इज 50% ऑफ डिवाइजर, रिमाइंडर इक्वल्स टू 7, फाइंड द डिविडेंड। अच्छा, बिफोर यू डू एक चीज होती है, मतलब आप शायद उससे आपको थोड़ी हेल्प मिले। एक फॉर्मूला भी होता है, जो डिवाइजर होता है, क्वेश्चन होता है, उस इसको अगर हम प्लस करें रिमाइंडर से, तो क्या बनता है आपका डिविडेंड। मतलब ये जो डिविडेंड है, ये अगर हम यहाँ 9 लिख दें और रिमाइंडर क्या है 1 लिख दें, और ये और इसको हमने डिवाइड करा है तो इसको यहाँ 4 लिख दें और यहाँ पे 2 लिख दें। अगर हम इसको करेंगे 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। तो ये फॉर्मूला भी होता है, ये लिख लेना चाहिए। मतलब ये हम छोटे थे तब करते थे, इससे आपको हेल्प मिलेगी। डिवाइजर ये होता है, क्वेश्चन ये होता है, ये आपका डिविडेंड होता है, मतलब जो मेन नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, एंड दिस इज द रिमाइंडर। जो मैंने क्वेश्चन बोला ऐसा है कि मतलब आप सॉल्वेबल है, या मतलब ऊपर से गया, मतलब बताना पड़ेगा। हो सकता है ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के ही सॉल्व होगा। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ, पॉइंट में आ जाए, क्या बात है। एक एक करके करो। देखो जैसे रिमाइंडर दे रखा है, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। रिमाइंडर आपको मैंने बोला 7 है, तो डिवाइजर मैंने बोला है वो 3 टाइम्स है, तो जो ये वाला नंबर है वो 7 × 3 करोगे तो वो कितना होगा 21। फिर मैंने बोला जो क्वेश्चन है वो 50% है किसका 21 का, तो कितना हो गया आपका 21.5। तो क्वेश्चन ये है, ये है, ये है। अब मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है, क्या है, इसको इसमें पुट कर दो और आ जाएगा आंसर आपका। आया समझ में? अच्छा, ये भी रखा था। क्या सॉल्व नहीं हो रहा? अरे अब तो सारा निकाल दिया, मैंने बोला रिमाइंडर ये है, जो डिवाइजर है वो इसका 3 टाइम्स है, दैट मीन्स डिवाइजर इज 21, और जो क्वेश्चन है वो 21.5, सॉरी 10.5 है, सॉरी मतलब 50% इसका, तो 10.5। ये मैंने गलत लिख दिया था। तो कह रहा है यार इसमें से तो डिवाइड ही नहीं होगा। मैं टाइप एरर था भाई। हाँ जी, हाँ जी, 227.5, वेरी गुड, सही है, सेम। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप जाओ। हमने मतलब ऐसे आप देखोगे तो ये लगेगा यार ये तो छोड़ने वाला क्वेश्चन है,
मोस्टली स्टूडेंट करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप जाओ कि वो क्या कह रहा है, रिमाइंडर ही है, तो रिमाइंडर से क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, यस, इससे ये निकाल सकता हूँ, यस, और फिर इसको इस वैल्यू में पुट कर दो और वो आपका आ गया। तो इसको स्टार मार्क करके लिख लेना, ये कहीं पे भी काम आ सकता है। एंड यू नो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि जो बोर्ड मास है या ये कुछ डिवीजर डिवाइजेंट ये जो होता है, कहीं पे भी कुछ भी क्लब हो जाता है। मतलब दो कॉन्सेप्ट मिला के भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, या चार मिला के भी एक कॉन्सेप्ट बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट होगा बेसिक। आपके लाइक अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स में, 15 क्वेश्चंस वुड बी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। दो क्वेश्चंस या तीन क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा हॉट्स होते हैं, मतलब अगर ये इजी दे देंगे तो सब फुल मार्क्स ले आएंगे। एंड जो 2 मार्क्स क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन होता है, दैट मीन्स द 10% ऑफ द क्वेश्चंस वो थोड़े से टिपिकल होते हैं कि वो दो तीन कॉन्सेप्ट्स लगा के बनेंगे, ठीक है। तो आपको क्या फाइट करनी है, 15 तो आप कर लोगे, एक नॉर्मल बच्चा कर लेता है, आप भी कर लोगे। बट मेन गेम क्या है, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर रहे हो, यू आर नॉट हेयर टू जस्ट पास द एग्जाम, कि मेरा बोर्ड एग्जाम है सर बस 33 दिला दो, है ना। आपको कंपटीशन करना है, आप भी आपस में compete ही कर रहे हो, और दिल्ली में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया compete कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि एवरी सिंगल मार्क मैटर्स, पता है, एक मार्क से आपकी रैंक 100 क्या 1000 पॉइंट नीचे गिर जाती है, जस्ट फ्रॉम 1 मार्क, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। और 1 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 0.5, जो अगर मान लो जैसे वो हो गया ना, फॉर एग्जांपल आपने, मैंने मान लो 90 क्वेश्चंस कर रखे हैं, और आपने क्या है कि 91 क्वेश्चंस कर रखे हैं, अगर आप मेरे जितने करेक्ट है, मान लो मेरे 40 करेक्ट है, और मतलब जैसे आपके 40 करेक्ट है और मेरे 41 करेक्ट है, मतलब तो एक क्वेश्चन हो गया ना, जैसे 0.25 का फर्क हो गया, मतलब आपने एक गलत कर रखा है। तो क्वेश्चंस बल्कि सेम है, एक क्वेश्चन ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक मतलब स्टूडेंट ए में और स्टूडेंट बी में ज्यादा फर्क नहीं है, बट एक क्वेश्चन उसने वो कर दिया तो इस बच्चे का एडमिशन हो गया और इसका एडमिशन नहीं हुआ, सिर्फ 1 मार्क, मतलब आपको वो प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिलेगा, एडमिशन हो जाएगा इसका। 90 इज नॉट बैड, बट आपका जो डिजायरेबल कोर्स है या डिजायर वो है, यू नो, कोर्स ही कह लो, मतलब फॉर एग्जांपल एनीवन हु इज एमिंग फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एनीवन हु इज एमिंग फॉर एनी बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम, तो आपका डिजायर्ड कॉलेज भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं हिंदू कॉलेज में जाना चाहता हूँ, हंसराज, या उसमें है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, बोर्ड मास पढ़ा हमने, नंबर सिस्टम पढ़ा हमने, और हमने डिवीजन वाला और डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े। एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करो कि कुछ इसमें डाउट है क्या। और हमने वो भी लिख लिए, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। अगर लिखना चाहते तो लिखोगे, मतलब इट इज पार्ट ऑफ योर करिकुलम, नहीं? हाँ भाई, एवरीवन सेटिस्फाइड, ठीक है। ये मैं लास्ट टाइम तो मैंने लिखवाए थे ना आपको। देखो मेंसुरेशन तो बड़ा हो जाएगा, हाँ कराया भी था, बट वही आप लोग दो तीन बच्चे थे, तो एक बार रिवीजन क्लास तो कराना पड़ेगा, मतलब जो, अच्छा, देख लेंगे। तो अभी हम करा सकते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, राइट, तो ये भी लिख लो, एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा, एक बार और चीज होती है, आपको लगता होगा मैथमेटिक्स में सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है। समटाइम्स यू गेट अ थ्योरी क्वेश्चंस एज वेल, कि वो पूछ लेगा व्हाट इज डिविडेंड, और आपको चार वो दे देंगे ऑप्शंस, तो वो थियोरेटिकल पार्ट में लिखा होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी थ्योरी भी लिखवा देता हूँ। मतलब थ्योरी क्या, मतलब तीन चार डेफिनेशन है, जैसे हमने इनिशियली नंबर सिस्टम, होल नंबर वगैरह की करी ना, तो ऐसे ही। वी हैव इट फ्रॉम 31, ठीक है, लिख लो एलसीएम एंड एचसीएफ। तो व्हाट इज अ फैक्टर, बताओ, जो डिवाइड करने के काम आता है। मतलब वन नंबर इज सेड टू बी अ फैक्टर, वन नंबर इज सेड टू बी अ फैक्टर
of another number when it divides the number exactly. When it divides the number exactly. ठीक है, रिपीट करूं. वन ऑफ द नंबर, मतलब वन नंबर इज सेड टू बी अ फैक्टर. One number is said to be a factor when another it divides another number exactly. ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, जैसे 42 है तो इसका जो भी फैक्टर होगा, फॉर एग्जांपल 2 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर 6 है, या मतलब जो भी है, इसका फैक्टर क्या मान लो 13 नहीं हो सकता. क्यों? ये डिवाइड तो करेगा बट एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा. मतलब व्हेन रिमाइंडर इज 0, तो इसमें लिख लो मतलब रिमाइंडर भी 0 होना चाहिए, तभी वो फैक्टर कंसिडर होता है. अच्छा, कॉमन फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज अ कॉमन फैक्टर? ओके, देखो लिखो, अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स, कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स is a number that divides each of them exactly. A common factor of two or more numbers is a number that divides them exactly. पता है कई बार क्या होता है कि हमें चीज पता तो है बट वो डेफिनेशन में या थियोरेटिकली एग्जैक्टली क्या है वो उसमें हम लैक करते हैं. तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल भी लिखते रहना क्योंकि याद आ जाएगा. ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है 10 दे रखा है, यहाँ पे 15 दे रखा है, यहाँ पे या यहाँ पे 20 दे रखा है. तो दीज आर मल्टीपल नंबर्स, बट इसमें जो एक ऐसा डिजिट जो कॉमन फैक्टर है, मतलब इन तीनों में कॉमन क्या है? 5. तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो सिमिलरली अब हम आ जाते हैं एचसीएफ. एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? इसमें ऐसा नंबर जो हाईएस्ट हो. अब जैसे इसका फैक्टर तो 1 भी हो सकता है बट इट इज नॉट द हाईएस्ट, राइट? तो हाईएस्ट मींस हाईएस्ट इनमें से जो इनका फैक्टर है दैट डिवाइड्स ऑल द डिजिट्स एग्जैक्टली. तो वो आपका हो गया एचसीएफ. डेफिनेशन लिख लो, एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स, HCF of two or more numbers is the greatest number that divides them, या divides each of them exactly. ठीक है, अच्छा इसमें समटाइम्स यू गेट अ क्वेश्चन, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ये इसके सिनोनिम्स हैं. मतलब अगर आपको HCF ना लिखा हुआ दिखे, ये वर्ड्स लिखे हुए दिखे, तो दैट ऑल्सो मीन्स कि वो HCF की ही बात कर रहा है. लिख लो, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, HCD, मतलब हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर. आपको कई बार बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा वो. आपको क्या होगा, ऐसा नहीं मिलेगा. वो एक थ्योरेटिकल, जैसे मैंने बताया ना, वो डिवीजन, क्वेश्चन, रिमाइंडर, वो आपको उसी में कई बार कंफ्यूज हो गए स्टूडेंट्स. तो कहते हैं यार ये तो क्या बला का नाम है, हमने पढ़ा ही नहीं है, कोई 12th में आता होगा, है ना. तो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, तो ये भी उसके सिनोनिम्स है, मतलब दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मेजर, अच्छा नहीं, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर. ठीक है, ये मैथमेटिकल टर्म्स ही हैं जो पूछ लेता कई बार. अच्छा, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम किस बला का नाम है? लीस्ट कॉमन फैक्टर. वो क्या होता है भाई? मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर मींस फॉर एग्जांपल 2 एंड 3 है, तो ऐसा ये मल्टीपल हो. फॉर एग्जांपल एक ऐसा नंबर जो इसके भी टेबल में आता हो और इसके भी टेबल में आता हो बट सबसे छोटा हो. फॉर एग्जांपल 6. अब मान लो इसका तो 12 भी है, या इसका तो मान लो क्या बोलते हैं 30 भी है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल. तो बट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फॉर एग्जांपल इन दोनों के टेबल में जो आता हो और वो सबसे लोएस्ट हो, दैट इज एलसीएम. ठीक है, लिख लो एलसीएम, ये होता है भाई. ये मैं आपको बेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स ये हमने मान लो 10th में पढ़ा था, उसके बाद हमें 2 साल हो गए हैं, हम टोटली भूल गए हैं एग्जैक्टली क्या था, तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ. अच्छा, निकालते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल
देयर इज अ नंबर 24 एंड 36, इसको हम ऐसे करेंगे और लिखेंगे 24 एंड 36। फिर इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, जैसे ये हो गया, फिर आपका यहाँ पे 18 हो गया, फिर इसको 2 से करेंगे, फिर ये आ गया 6, ये आ गया 9, फिर इसको कितने 3 से कर देते हैं, फिर ये आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर्स आ गए, मतलब स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट से करते हुए बढ़ना है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि अब ये आ गया, तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, ये वाले नंबर्स। When you multiply 2 into 2 into 3, that means 2 2 is 6 and 6 3 is 18. तो 18 is the HCF, right? अच्छा सॉरी, क्या नहीं, अच्छा 4 आएगा, 4 3 is 12, माय बैड। और ये एलसीएम के केस में इसको भी ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 12 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया एलसीएम, दैट मीन्स 24 इंटू 3, दैट इज 2 3 12 एंड 1 6 7 72, राइट? 72 ये आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये आपका एलसीएम हो गया, दिस इज एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब इनका प्रोसेस सेम है। तो अगर दो डिजिट्स हैं यू, ठीक है, ये मतलब कॉमन फैक्टर्स हैं इसके, बट ये मल्टीपल अगर करना है तो टोटल को करो। और ये आपको कब तक करना है, जब तक ऐसा नंबर ना आ जाए जो डिविजिबल वाला ना हो। हम अगर इस स्टेप पे ही कर देते हैं तो नंबर थोड़ा ज्यादा बड़ा आएगा, तो दैट वोंट बी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट? ठीक है, अच्छा इसमें एक रिलेशनशिप होती है, LCM मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, LCM HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, लिख लो, कहीं काम आएगा। अगर आपको कोई दो नंबर्स दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल 12 और 24 फॉर एग्जाम्पल, तो इसका जो मल्टीप्लाई करोगे और इनका जो HCF और LCM को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट वुड बी सेम। तो अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा, वो कहेगा LCM ऑफ टू नंबर्स इज दिस, HCF ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड वन ऑफ द नंबर इज दिस। फिर उसके बाद आप उसको पुट करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझे मैं क्या कह रहा हूं? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला उसने, द क्वेश्चन विल बी लाइक LCM इज, जैसे x मान लिया, और आपका क्या बोलते हैं HCF ऑफ टू नंबर्स इज y, और वन ऑफ द नंबर इज a। ठीक है, वन ऑफ द नंबर इज a, वो पूछेगा सेकंड नंबर क्या है। ठीक है, ऐसे पूछेगा आपसे, मतलब इसमें कुछ भी डिजिट्स लिख लेना आप। तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय ये सेकंड वाला नंबर। तो इसको सॉल्व करने से क्या, इसको मल्टीप्लाई करो और a को डिवाइड कर दो, तो जो मतलब x माइनस वाई, मतलब सॉरी x मल्टीप्लाई बाय इसको a, और ये जो सेकंड नंबर है वो आ जाएगा आपका ऐसे। समझे? तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि टू गेट दी, मतलब अगर आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि एलसीएम ऑफ, बाकी अगर डायरेक्टली हो कि अगर ये दो नंबर्स मिल गए आपको तो एचसीएम एलसीएफ तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बट यूजुअली क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होगा कि एक चीज दे दी और एक चीज नहीं दी, और आपको कहेगा कि फाइंड करो। ठीक है, तो ये आपका एक टाइप है। अच्छा इसमें और क्या बन सकता है, लिख लिया ये? फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल HCF ऑफ अ फ्रैक्शन, HCF ऑफ अ फ्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे,
HCF of numerator and LCM of denominator. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 3, 9 और यहाँ पे भी लिखा है 5, 6, 9, तो अगर आपको पूछे कि इस फ्रैक्शन का वो निकालो, तो न्यूमरेटर जो होगा, या इसको मैंने ये फालतू में लिखे, एक काम सिंपल समझो आप। फॉर एग्जाम्पल 15 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 7 फॉर एग्जाम्पल। तो इस पूरी फ्रैक्शन का आप जब एच सी एफ इसका आपसे पूछेगा एच सी एफ ऑफ दिस फ्रैक्शन, तो एच सी एफ क्या है कि पहले इसका एच सी एफ ऊपर लिख दो और एल सी एम यहाँ नीचे लिख दो, फिर एच सी एफ निकल जाएगा आपका। समझे मतलब? नहीं समझे? एच सी एफ ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है, इज एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें क्या है कि आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मल्टीपल चीजें लिखी हुई है, 7 या 3, यहाँ पे आ गया 7, 6, 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, आपको इन तीनों डिजिट्स का एचसीएफ निकालना पड़ेगा और इन चीजों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो दैट वुड बी इक्वल टू द एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन। अब आगे समझ में? अच्छा, उल्टा कर लो, अगर ये पूछे एलसीएम में क्या है, एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन, तो उस केस में क्या होगा, आपका एलसीएम ऊपर आ जाएगा ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये होगा आपका एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन, ये होगा एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन। चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके, फिर आगे चलते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन करके करेंगे। फाइंड एचसीएफ ऑफ 8, 20, 28 एंड 44। फाइंड एचसीएफ ऑफ 8, 20, 28 एंड 44। एलसीएम भी निकाल लेना साथ साथ। हाँ जी, 8, 20, 28 एंड 44, 4 डिजिट्स है। करो सॉल्व। 4, ओके। और एलसीएम? जिनका हो जाए इनको भी सॉल्व कर लेना। हाँ जी, 3080। 3080। एक बच्चा कह रहा है क्या आ रहा है, 2280। अच्छा, एच सी एफ सबका 12 ही आ रहा है, राइट? 4, सॉरी, एच सी एफ सबका 4 ही आ रहा है, ओके।
भाई एनी वन एच सी एफ भी किसी का अलग आ रहा हो तो वो बता दो। 4 ही आ रहा है, और एल सी एम आपका क्या आ रहा है भाई? 3080। तो फिर वो गलत कौन बोल रहा था? आपका 2080 आ रहा है। अच्छा 2280। देखो 3080 ही आ रहा है, एक बार आप चेक करो कुछ कैलकुलेशन एरर हो। आपका एच सी एफ 4 ही आ रहा है। नहीं नहीं एच, अच्छा एच सी एफ निकाला ही नहीं आपने। अच्छा देखो वो स्टेप तो सेम ही है। देखो एक बार करो ना, मैं करता हूँ। जिनका हो गया भाई ये क्वेश्चन 2 पे आओ। मतलब दोनों क्वेश्चंस करने हैं, इन दोनों के एलसीएम एचसीएफ निकालो फटाफट। हुआ भाई? क्या? हाँ वो कई बार होता है कि व्हेन वी डू इट तो ये एग्जाम में ना हो ये प्रॉब्लम, तो इसलिए ही हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये सॉल्व कर लो। हो गया भाई ये दो क्वेश्चंस? इसका हो गया। एलसीएम क्या है? 1260। 3। भैया एनी वन विद डिफरेंट आंसर? भाई ये कह रहे हैं 6 है। एनी वन विद डिफरेंट आंसर? आपका क्या है? 3। भाई ये दो बच्चे कह रहे हैं 3। आप देखो भाई आपने कहीं गलती करी है। मतलब आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, उसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको ही कंसिडर करना है। 6 ही आ रहा है? 3 ही आ रहा है? 6 क्यों बोल रहे हो?
3 है गाइस, इसका भी करो। अच्छा, जो हम इनिशियली नंबर सिस्टम जो हमने डिस्कस करा था, तो उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन भी एक चीज होती है, एक चिड़िया का नाम होता है। तो आपको पता होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना आता है आपको? हाँ जी। हाँ, मतलब देखो इसको क्या होता है, व्हेन यू गेट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो ये जो ये वाला डिजिट है, फॉर एग्जांपल 17 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड 9 टू इट, और नीचे 17 ही रहेगा, ठीक है। लिख लो कहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या मतलब अच्छा इसमें ना एक चीज और 554 एलसीएम आ रहा है आपका 554। एचसीएफ क्या आ रहा है? भाई सारे करो ये, मतलब ऐसा ना हो ना एक दो बच्चे ही कर रहे हैं आप। अच्छा हाँ, मैं क्या कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज और होती है कि यू गेट दो तीन मिक्स फ्रैक्शंस या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर उसके बाद वो आपको बोलेगा कि अरेंज इट इन अ मैनर जो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो उस केस में क्या करना होता है आपको, जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना होता है। वो कैसे सेम होगा, एलसीएम निकाल के, और फिर वो ऊपर उसी हिसाब से डिवाइड होगा, फिर जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब आपका न्यूमरेटर कंसिडर करते हैं। पहले ये कर लो फिर हम उसको भी। 554 ही आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। कोशिश करो जल्दी जल्दी करें भाई। हेलो कैलकुलेटर। नहीं चेक मत करो ना, चेक क्लासरूम में सब करेंगे। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट हीरो बनने के लिए कह रहा है यार मैं देखूं यार इतनी जल्दी कैसे कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं हो गया तो नहीं, कोशिश करो कि वेरीफाई ये स्टूडेंट्स करेंगे और इनका वेरीफाई मैं करूंगा। 3। भाई एनी वन विद अ डिफरेंट आंसर? 2। ओके। ओके भाई, और भी कोई बता दो। इसका एच सी एफ 3 है, इस दिन का 2 और 6 है, एक बार वेरीफाई कर लेना। एच सी एफ इज 3, नॉट 2 और 6। नहीं सॉरी, ये 18 है इसका एच सी एफ, ना 3 ना 2 ना 6, 18। आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्या? हाँ तो 6 आएगा, हाँ जी। मतलब जो आप, मतलब एच सी एफ का देखो, मैं कई बार आप यो जो भी जैसे ऐसे ऐसे लिखा हुआ था ना हमने, आप अलग अलग कैसे निकाल रहे हो कि एलसीएम अलग निकाल रहे हो, एचसीएफ अलग निकाल रहे हो? तो अलग अलग क्यों निकाल रहे हो? एक बार अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली चीजों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एचसीएफ आ जाएगा, और जब इनको और मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एलसीएम बन जाएगा। तो अलग अलग क्यों सॉल्व कर रहे हो?
हाँ मल्टीप्लाई, अच्छा यही कर रहे हो ना, नहीं मैं कहा कुछ अलग कर रहे हो। ठीक है, और जब वो मल्टीप्लाई करता है, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस दिस एंड दिस, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, जो 18 आ रहा है ना, तो 6 ये इनको शायद मल्टीप्लाई नहीं करा होगा आपने। अच्छा 6 ही आ रहा है, चलो देखते हैं एक बार इसको। और एलसीएम में क्या है कि ये और ये जो बचा, जो नॉन डिविजिबल टर्म्स है, ये वो है। उसका सिर्फ एचसीएफ निकालना, एलसीएम में हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा है, एचसीएफ निकालना और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना और इसका एलसीएम निकालना फटाफट, इधर वाले का फटाफट सॉल्व करो, फिर आगे चलते हैं। ये जो आप 3 और 2 से कर रहे हो, एक और बार 3 से भी तो डिवाइड होगा ये, मतलब जो आप ये इसका बता रहे हो एच सी एफ 6, तो 18 ही तो आएगा इसका। रुक जाओ एक बार मैं करके बताता हूँ। भाई 72 है, 126 है, 198 है, इसको हमने पहले 2 से करा तो आपका आया 36, फिर 63, फिर 99। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 3 से करा इसको, तो इसका आ गया 12, इसका आ गया 21 और इसका आ गया 33। ठीक है, तो एक और बार 3 से भी तो हो रहा है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 11, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अच्छा समझ पा रहे हो, एक बार वो बता दो मेरे को, खान तक रहना है यहाँ तक, इधर वन, यहाँ तक, अच्छा अच्छा यहाँ तक, ठीक है, आई ये यहाँ तक, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये आपका 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18, तो आपने शायद यहाँ तक छोड़ दिया होगा ऐसा। नहीं बट कॉमन हमें हाईएस्ट चाहिए ना, उसमें कॉमन थोड़ी निकालना है, वो एलसीएम में हम यूज कर सकते हैं।
इसको अब आप निकाल तो सकते हो, बट हाईएस्ट चाहिए ना हमें, हाईएस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दिस। वो तो लोएस्ट हो गया एक तरीके से, मतलब लोएस्ट नहीं होगा, होगा बट दैट वोंट बी हाईएस्ट। माय द क्वेश्चन इज आस्किंग हाईएस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय मतलब दिस। तो वो ये मतलब 6 होगा, बट हाईएस्ट क्या होगा, 18 होगा। 18 के बाद और किसी से नहीं हो पा रहा है, तो 18 वुड बी द एचसीएफ फॉर दिस। मतलब एक बार करके बता दिया आपको, तो मतलब कई बार भाई मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सही कर रहे होगे, बट आप सारे ही उसी मेथड से कर रहे हो, तो है ना, कॉमन वॉमन कुछ नहीं। 18 आएगा ना। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो अब। कहाँ तक ये हो गया, ये वाला क्या आंसर है, बताओ, आप ही बताओ। नहीं नहीं, एचसीएफ बताओ। तो फिर और क्या निकाला आपने, एलसीएम? 2। ओके। अच्छा पहले इसको वो बता दो, कई बार स्टूडेंट्स इसको क्या निकाला आपने, 60/17। ठीक है गाइस, इसको ये कंसिडर करना। तो आपका HCF 2 आ रहा है, एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? ठीक है, चलो इसमें ना मतलब करेंगे इसको हम थोड़ा सा, टाइम ज़्यादा लगा रहे हो आप, इसको भी हम सॉल्व करेंगे एक बार। कुछ और एसेंशियल चीज़ें हैं इसमें, 3 फॉर्मूलाज, वो कर लेते हैं, फिर हम करते रहेंगे प्रैक्टिस। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू डू इज कि आप लोग वो भी करते रहो, मतलब घर जाके एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले वो प्रैक्टिस करना। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, अच्छा मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू LCM ऑफ ए बी सी, ABC plus R is 1. Second is HCF of A minus R, B minus R and C minus R. HCF of A minus X, B minus Y and C minus Z। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा ना, ये फॉर्मूलाज हैं, ये अभी मत लिखो, मैं एक स्टेटमेंट है इसके आगे, वो अगर पूछता है वो, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर स्टेटमेंट नंबर 1 लिखो, लीस्ट नंबर, क्वेश्चन आएगा लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय A, B, C leaves a remainder R in each case। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका, जो भी 3 चीजें लिखी होंगी उनका एलसीएम कर दो और उसमें प्लस आर कर दो। हाँ जी, हाँ लीमर रिमाइंडर आर, आर मतलब इसमें कुछ भी, मतलब इसमें आप पुट कर लो कि अगर कोई ऐसा 3 डिजिट्स, फॉर एग्जांपल 2, 3 and 5 ABC हो गया ये, और इनको एक ऐसा नंबर बताओ जो रिमाइंडर जिनका डिवाइड करें तो ये आर आए, आर मीन्स कोई भी जैसे 1 आए या जो भी XYZ नंबर है। तो इसमें जब आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे तो वो डायरेक्ट,
हेलो सर। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही।
हेलो हेलो माइक टेस्ट 1 2 3। हाँ, वो जो क्वेश्चन होगा अगर वो पूछा होगा तो रिमाइंडर वाला करना होगा तो रिमाइंडर गिवन होगा, ना डायरेक्टली होगा तो डायरेक्टली करना होगा। ठीक है। रिमाइंडर वाले कुछ कई बार क्या होता है क्वेश्चन, वो स्टूडेंट देखते हैं यार रिमाइंडर वाली क्या चीज आ गई, मैंने तो पढ़ी ही नहीं थी ये रिमाइंडर। तो रिमाइंडर ऐसे करके आप पहले ही माइनस कर दोगे या ऐड कर दोगे, वट एवर द केस में भी, और फिर उसके बाद आप सॉल्व कर दोगे। सिंपल। इसको और थोड़ा प्रैक्टिस करना और आपका ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मतलब ऐसे ही जब आपको रैंडम क्वेश्चंस आएंगे ना, अब जैसे ये स्टूडेंट ने बोला कि सर ये तो बताओ ये करना कैसे है, हमने एचसीएफ मतलब फ्रैक्शन वाले करे भी हैं सॉल्व। तो उसमें यही है कि पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में करो, फिर उसके बाद मैंने बताया आपको, जैसे वो मैंने लिख के भी बताया तो था कि मतलब जैसे ये अच्छा मैंने क्या करा था, ऐसे 2 4 ऐसे करके लिख दिया था और वो ये नहीं मारा था मैंने, इस वजह से शायद आपको लग रहा हो। जब मैंने आपको लिखवाया था ना ऐसे करके, फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हाँ। हाँ तो देखो, ये मैंने आपको ये फ्रैक्शन करके भी बताया था कि उनको सबको क्लब कर दो, चाहे कितने भी यहाँ पे 3 डिजिट्स भी हो तो तीनों को क्लब कर दो, है ना। थोड़ा आगे बैठा करो, है ना। ठीक है गाइस, एनी डाउट्स और समथिंग। नो। ठीक है, आई मे टेक योर लीव, फिर मिलेंगे जल्दी।